नमस्कार दोस्तों, महादेव जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आज एक ऐसी सत्य कहानी बताने जा रहा हूं जो अंग्रेजी शासन के समय की है। इस कहानी को एक अंग्रेजी अफसर ने अपनी किताब में भी लिखा है। पूरी कहानी जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है और सच्चे मन से महादेव को याद किया जाए तो महादेव जरूर आते हैं। सन 1879 में भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। बहुत से अंग्रेज अपने पूरे परिवार सहित भारत में ही रहते थे। ऐसा ही एक परिवार था लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन का। यह एक नया शादीशुदा जोड़ा था। कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश के आगर में रहते थे। आगर में महादेव का कई वर्ष पुराना बैजनाथ मंदिर था। उस मंदिर में कर्नल मार्टिन की पत्नी कभी गई नहीं थी, लेकिन मंदिर के बाहर से निकलते वक्त मंत्रों की ध्वनि उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। एक दिन कर्नल मार्टिन को युद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा। कर्नल मार्टिन अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध काफ़ी दिन चला और मार्टिन अफगानिस्तान से अपनी पत्नी को चिट्ठी भेजा करते थे। अपनी पति को चिट्ठी देख वो बहुत ही निश्चिंत हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद चिट्ठी आना बंद हो गई। कर्नल मार्टिन की पत्नी बहुत ही परेशान हो गई। उन्हें मन में बुरे ख्याल आने लग गए। उनको लगा कि कहीं कोई अहित न हो जाए। व्याकुल अवस्था में कर्नल मार्टिन की पत्नी एक दिन रास्ते में पड़ने वाले महादेव के बैजनाथ मंदिर में चली गई। उन्हें यह तो पता था कि यह किसी भगवान का मंदिर है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में और भगवान शिव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। कर्नल मार्टिन की पत्नी ने पुजारी जी से अपनी परेशानी का कारण बताया। पुजारी जी ने उनसे कहा कि यह मंदिर कालों के काल महाकाल का है। इस संसार में सिर्फ यही है जो आपके पति को बचा सकते हैं। पुजारी जी ने कर्नल की पत्नी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया और कहा इस मंत्र को 11 दिनों तक जपना है और हर रोज मंदिर आना है। यह लघु रुद्रा अनुष्ठान है। कर्नल की पत्नी हर रोज महादेव के बैजनाथ मंदिर आती और वहीं बैठकर मंत्र का जप करती रहती और भगवान शिव से अपने पति की रक्षा करने का वरदान मांगती रहती। हर रोज मंदिर जाने से कर्नल की पत्नी भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ जान गई और उनकी भक्ति में लीन हो गई। इस बीच कर्नल की पत्नी ने यह संकल्प लिया कि अगर उनके पति सही सलामत लौट आते हैं तो मंदिर का नवीनीकरण करवा देगी। कर्नल की पत्नी ने 11 दिनों तक भगवान शिव की पूजा की और ओम नमः शिवाय का जप किया। बहुत से दिन कर्नल मार्टिन के खत नहीं आ रहे थे, लेकिन 11 दिनों का अनुष्ठान खत्म होते ही 11वें दिन कर्नल मार्टिन का खत आता है। खत देखकर उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। खत आने का यह मतलब था कि उनके पति जिंदा है और जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लग गई और उनके होश ही उड़ चुके थे। उस खत में कर्नल मार्टिन ने वह बात लिखी थी जो उनके साथ अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हुई थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक अलौकिक घटना थी। मैं तुम्हें हर रोज खत लिखता था, लेकिन एक दिन अचानक हमारी सेना को पठान मुस्लिमों ने चारों ओर से घेर लिया। इस कारणवश ये सभी खत में भेज नहीं पाया। हम इतनी बुरी तरह गिर चुके थे कि हमारा जिंदा बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक दिन एक भारतीय योगियों की तरह दिखने वाला एक साधु हमारे पास आया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और लंबे लंबे बाल थे। उसने शेर की खाल अपने शरीर पर लपेट रखी थी। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपने त्रिशूल को इतनी तेजी से चलाना चालू किया कि सभी पठान डर कर पीछे हटने लग गए। आज हम जिंदा है तो उसी योगी के कारण जो शेर की खाल पहने हुए था और त्रिशूल लिए हुए था। जब सभी पठान वहां से चले गए तब उस योगी ने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने ही आया हूं। मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न हुआ। तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान से लौटने के बाद जब कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी भगवान शिव के बैजनाथ मंदिर जो आगर मध्य प्रदेश में स्थित है में आशीर्वाद लेने गए, तब मार्टिन को भगवान शिव की फोटो देखकर पूरा यकीन हो गया कि अफगानिस्तान वाले योगी इन्हीं के समान हैं। इस घटना के बाद कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी पक्के शिव भक्त बन गए। सन 1883 में कर्नल मार्टिन ने 15,000 रुपये मंदिर का नवीनीकरण करने के लिए दान दिए थे। आज भी मंदिर में कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी का नाम स्मृति चिन्ह के रूप में है। मध्य भारत में सिर्फ यह एक ऐसा मंदिर है जिसका नवीनीकरण एक अंग्रेज द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।